एक गहरी सांस लें और अपने आप को शांत, स्थिर महामंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के लिए तैयार। माँ गायत्री के प्राण तत्व को आत्मसात करने के लिए तैयार। अपने अंतर्मन में स्पेस क्रिएट करने के लिए, अपने अंतःकरण को खाली करने के लिए तैयार। भगवान सूर्य की दीप्तिमान रश्मियों द्वारा अंतर चेतना को प्रकाशित करने के लिए तैयार। गुरु की चेतना से और गहरे स्तर पर जुड़ जाने के लिए तैयार। आइए इन सब तैयारियों के लिए अपने आप को शांत कर लें, स्थिर कर लें, एकाग्रचित हो जाएं गुरु की तरफ, गुरुमुख हो जाएं अगले 1 घंटे के लिए और फिर अपने जीवन में परिवर्तन को अनुभव करने के, उसके चमत्कार को अनुभव करने के लिए हम सभी तैयार हो जाएं। कमर सीधी, आंखें बंद, भगवान सूर्य के दीप्तिमान स्वरूप का ध्यान और इस पूर्ण विश्वास के साथ महामंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण के एक एक शब्द हमारे अंतःकरण में, हमारे जहन में, हमारे वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी होने में, हमारे चिंतन के परिष्कृत होने की प्रणाली में ये उपक्रम हमारे जीवन में बढ़ता चला जा रहा है। माँ गायत्री इन शब्दों के द्वारा हमारे अंतःकरण को झंकृत कर दें, चैतन्य कर दें, परिवर्तित और रूपांतरित कर दें। ऐसी गहन प्रार्थना अंतःकरण में उठाते हुए महामंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि, ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के ममता, करुणा, वात्सल्य में सानिध्य में बैठने का भाव अंतःकरण में दृढ़ करते हुए आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। गुरु गीता का क्रम चल रहा है। आज का जो शीर्षक है वो है ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान रूप में गुरु गीता। ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान रूप में गुरु गीता। पिछले क्रम में हम सभी ने सुना किस तरह से खाकी बाबा, जिनको जब संसार से विरक्ति का भाव अंतर्मन में जागा तो उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या करें, तो उन्होंने बचपन से ही दुर्गा सप्तशती का आश्रय लिया और आगे चलकर उनके मन में जैसे एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन उठी कि वो भगवान शिव को ही अपना गुरु माने और उनके ही झलक में उनको ये आग्रह किया है। भगवान शिव ने उनको ये बात उनको बताई है, सामने प्रकट होकर उनके
ध्यान में कि तुम अब गुरु गीता का, तुम सत्पात्र हो गए हो, अब तुम गुरु गीता का के शरण में जाओ। और किस तरह से गुरु गीता के माध्यम से उन्होंने अंततः भगवान सदाशिव को गुरु रूप में पूरी तरह से साक्षात अनुभव किया और इस अपने संपूर्ण जीवन को उन्होंने धन्य बनाया। अब जैसे बताया जा रहा है कि दक्षिणामूर्ति रूप में हम सबके गुरु भगवान सदाशिव हैं। सोमवार का दिन है, आज पूर्णमासी है। आइए उनके चरणों में नमन करते हुए उनकी बताई इस गीता को बड़े ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। शिव रूप हमारे गुरुदेव माता जी हमारे समक्ष बैठे हैं, उनके सानिध्य में हम बैठकर इन सारे गहन बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ हद तक उतारने के प्रयास में हम सभी श्रेष्ठ मार्ग पर अग्रसर होते चले जा रहे हैं। आइए आगे के क्रम में ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान रूप में गुरु गीता को समझें। गुरु गीता शिष्य की हृदय वीणा से निकले भक्ति के स्वरों की गूंज है। यह ऐसी झंकार है जो शिष्य के भाव विहल हृदय से उठकर सीधे अपने सद्गुरु के प्रेम विहल हृदय को झंकृत कर देती है। शिष्य के हृदय के इस मौन कंपन को भला उसके गुरुदेव के अलावा और कौन सुनेगा। यह एक ऐसा सच है जिसे शिष्य हुए बिना जाना ही नहीं जा सकता। क्या बता रहे हैं कि गुरु गीता एक प्रकार से शिष्य की हृदय से निकली हुई वीणा की झंकार के रूप में भक्ति के स्वर हैं, जो कि सीधे जाकर उसके गुरु के हृदय को झंकृत करते हैं। और इस बात का एहसास उस शिष्य को पूरी तरह से होता है कि मेरी बात पूरी तरह से मेरा गुरु समझ रहा है, मेरी भावनाओं वो उन तक पहुंच रही हैं, वो पूरी तरह से मुझे समझ रहे हैं, मेरे साथ हैं। इस बात का भाव सिर्फ और सिर्फ एक सच्चे शिष्य को होता है। यह एक ऐसा गीत है जिसे शिष्य हुए बिना गाया ही नहीं जा सकता। जिसके जीवन में अनगिनत रिश्ते हैं, वे अपनी कहें और अपनी सोचें, पर जिनके जीवन में सारे रिश्ते उनके गुरुदेव में समा चुके हों, वह भला किसी और को क्या याद करें और क्यों याद करें। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हमने अपनी डाइवर्शंस, हमने अपना कितना फैलाव किया हुआ है इस संसार में। जरा अपने आप को देखें और पूछें अपने आप से कि मेरा रिश्ता जो शाश्वत है वो किसके साथ होना चाहिए। यहाँ पर जो सच्चा शिष्य है उसके सारे रिश्ते अपने गुरु में विलीन हो गए हैं और एकमात्र एक उसी की सोच, उसी का ध्यान, उसी का स्मरण ही उसके जीवन को चलाए रखा है। एकमात्र एक ही चीज़ ने उसको जागृत रखा हुआ है, चैतन्य रखा हुआ है, वो है उसके गुरु का होना, उसके गुरु का ध्यान। यहाँ पे वो बात समझ नहीं पाएगा जिसके हजार रिश्ते नाते संसार में फैले हुए हैं, जिसके चिंतन में, जिसके चिंताओं में, जिसका मनन करते हुए उसका सारा समय निकलता चला जा रहा है। उसको इस बात का भान कभी हो ही नहीं सकता कि गुरु का स्मरण किस तरह से, गुरु के साथ रिश्ता होना है, इसका मतलब क्या है। किसी और को क्या याद करें और क्यों याद करें। वह तो अपने जीवन की हर सांस में अपने गुरु का नाम लेता है। वह तारे चाहे मारे, शिष्य को गति और कहीं नहीं हो सकती। वो गुरु जिसको उसने अपना मान लिया, जिसने अपना एकमात्र रिश्तेदार मान लिया, उसकी हर सांस में उसके गुरु का नाम का स्मरण घुल जाता है और वो इस बात की चिंता से मुक्त है। चिंता वाली स्थिति से वो मुक्त हो गया है। चाहे उसको मोक्ष मिले या ना मिले, चाहे वो हर एक प्रॉब्लम से छूटे या ना छूटे, लेकिन उसकी जो गति है और कहीं नहीं, गुरु में ही समाई हुई है। गुरु गीता के पिछले क्रम में शिष्य के जीवन का यह यथार्थ नए प्रसंगों, नए संदर्भों में नए ढंग से कहा गया है। अलग अलग हम सभी ने इंसिडेंट्स सुने हैं, स्टोरी सुनी है, घटनाएं सुनी भक्तों की गुरु के प्रति। हर एक चीज़ में गुरु भक्ति का एक नया रूप निखर के आता है। पिछले क्रम में भी कुछ इन्हीं स्वरों की गूंज उठी थी। जो शिष्य है उनके जीवन का परम शास्त्र गुरु गीता के सिवा और कुछ नहीं है। गुरु गीता का भक्तिपूर्ण पठन, श्रवण एवं लिखकर इसका दान करने से सभी सुफल प्राप्त होते हैं।
भगवान सदाशिव ने माँ भगवती जगदम्बा से यही कहा था कि गुरु गीता का जो शुद्ध तत्व मैंने आपके सामने कहा है, उसके सविधि जप से संसार की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। गुरु गीता स्वयं में मंत्रराज है। इसके जप का अनंत फल है। इसका पाठ करने वाला इस अनंत फल को प्राप्त किए बिना नहीं रहता, और ऐसा करने से उसके पाप एवं दरिद्रता दोनों ही सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। हर बार की तरह ये बात हमारे एक तरह से हम जहन में डाला जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट हो जाए ये। हम जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, इस बात का स्मरण हमारे अंतर्मन में एक तरह से प्रतिष्ठित हो जाए, स्थापित हो जाए, स्थित हो जाए, स्थिर हो जाए कि गुरु से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। तो उसको अलग अलग ढंग से समझाया जा रहा है। भगवान सदाशिव माँ पार्वती को कह रहे हैं कि गुरु गीता का जो शुद्ध तत्व मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है, उसके सविधि जप से संसार की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। क्यों ना होंगी? ये उस वृत्ति का जागरण है जहाँ समर्पण की शुरुआत है, जहाँ पर गुरु को एकमात्र ध्येय मानकर फोकस्ड होकर जीवन जीने की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर फिर अपनी चॉइसेस, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपने नीड्स कम से कम होते चले जाते हैं, नगण्य होते चले जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी लाइफ में गुरु हो जाता है। तो अपने आप ही जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम किस लिए हैं? प्रॉब्लम इसलिए है कि सबसे बड़ा मैं है, सबसे बड़ी मेरी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले मेरी नीड पूरी हो जानी चाहिए, सबसे पहले मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये एक्सपीरियंसेस चाहिए, मुझे नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं का बड़ा होना है। लेकिन गुरु गीता गुरु को बड़ा कर देता है जीवन में। गुरु गीता गुरु को के प्रति क्लैरिटी देता है, अंडरस्टैंडिंग में। हम समझ जाते हैं किसी बात को बड़े गहरे स्तर पर, और वो समझना इतना ज़बरदस्त होता है कि वो बहुत ऑटोमेटिक होता चला जाता है जीवन में। कठिनाइयों से उठते चले जाना, परेशानियों से उठते चले जाना, और एक लेवल ये आता है जहाँ द्वंद्व ही नहीं है। ना कोई आसान है, ना कहीं कठिनाई है, ना कहीं बुरा है, ना कहीं अच्छा है, ना कहीं रोग है, ना कहीं दुर्बलता है, ना कहीं मन का लगना है, ना कहीं खिन्नता है, ना कहीं आशा है, ना कहीं निराशा है। ये वाली स्थिति गुरु को इम्पोर्टेंस देने में, गुरु को समझ लेने में, गुरु के का ज्ञान प्राप्त हो जाने में और समझ लेने की बात है यहाँ पर, कि हमें समझ अभी तक क्या आ रहा है, हम अपने बारे में क्या जान पाए हैं, हमारा और गुरु का रिश्ता क्या है, गुरु कौन है, गुरु से क्यों मिले, मिलने का इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, इसका मतलब अब मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, अब मुझे किस तरह से समय का, अपनी प्रतिभा का, अपने धन का, सब चीज़ों को किस तरह से मुझे इनका उपयोग करना है, किस तरह से इनकी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, इनको कैसे इन्वेस्ट किया जाए। क्या इस तरह की बुद्धि का जागरण हुआ है? क्या टाइम को हम इन्वेस्ट करते हैं या वेस्ट करते हैं? क्या अपनी प्रतिभा को इन्वेस्ट करते हैं या फालतू का जाने देते हैं? क्या अपने अंदर जो समझ, जो शक्ति, जो किसी भी तरह से प्रतिभा आई है या धन भी आया है, उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या व्यर्थ में गंवाते चले जा रहे हैं? क्या इस बात की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है? क्या वो सीरियसनेस समझ के लेवल पर आ रही है? क्या जीवन को हल्का फुल्का जीने की वृत्ति का जागरण हुआ है? यदि जीवन में गुरु है तो ये सब हो जाना चाहिए। क्या वो गुरु के होने को मैं किस तरह से उसको स्टेबल कर सकूं, इस्टेब्लिश कर सकूं अपने लाइफ में? वाकई गुरु के होने को क्या मैंने कभी एक्सपीरियंस किया है? क्या अनुभूति हुई है मुझे इस तरह की, जहाँ मैं पूर्ण शांत, पूर्ण निश्चिंत, निर्भय, और एक जीवन, मनुष्य जीवन के मिलने को एक उपलब्धि के रूप में समझना, पल पल को डिसिप्लिन तरीके से जीवन जीना, क्या इस वृत्ति का जागरण हुआ है? तो यहाँ पे भगवान सदाशिव कहते हैं, जिसने गुरु गीता को सविधि से जिसने इसका स्मरण किया है, पाठ किया है, मनन किया है, उसकी सांसारिक कठिनाइयां दूर होती चली जाती हैं। समझ इतना रिफाइंड हो जाएगा कि प्रॉब्लम्स टिकेंगी ही नहीं,
सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच हो जाएगा, चीज़ों को सॉल्व करने की वृत्ति का जागरण हो जाएगा, हल्के लेने की, ओवरलुक करके आगे बढ़ जाने की, माफ़ कर देने की, क्षमा कर देने की, स्वयं को भी औरों को भी। प्रॉब्लम्स खत्म। तो प्रॉब्लम्स का खत्म होना गुरु गीता के पाठ से है समझ का इनलाइटन हो जाना। समझ के लेवल पर अपने से बड़ा एक अस्तित्व को हमने स्वीकार कर लिया है एज अ गुरु, क्योंकि वो अब इम्पॉर्टेंट है, मैं अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो बहुत सारी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, सारी कठिनाइयां संसार की दूर हो जाती हैं। गुरु गीता स्वयं में मंत्र राज है, इसके जप का अनंत फल है, वो फल जो कभी समाप्त नहीं होता, वो फल जो कभी जिसका कोई अंत नहीं है। क्यों? अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर आ गई ना चीज, तो सुफल समाप्त कैसे होगा? समझ में कोई चीज आ गई है तो फिर वो हमारे संस्कार की, हमारे चित्त का पार्ट हो गया है, जो इस नहीं कई हजारों लाखों जन्मों तक हम इसको कैरी करते चले जाएंगे अपने साथ साथ। फिर मोक्ष भी मिल जाए तब भी गुरु का जो भान है अंतर्मन में जागृत रहता है, शरीर के रहने नहीं रहने का उसमें कोई डिफरेंस आता ही नहीं है। अनंत सुफल की प्राप्ति, इसका पाठ करने वाला इस अनंत फल को प्राप्त किए बिना रहता ही नहीं। ऐसा करने से उसके पाप एवं दरिद्रता दोनों ही सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। पाप और दरिद्रता किस लेवल पर? अपने इंपॉर्टेंट होने के लेवल पर, जो हमने कर दिया अज्ञानतावश, भ्रमवश, इल्यूजन के कारण, जो हमने सोच किया पैदा किया, जो हमने कर्म पैदा किया, उसका जो इम्पैक्ट है वो गुरु को बड़ा मान लेने पर, उसको स्वीकार कर लेने पर, उसके चरणों में समर्पित हो जाने पर ये सारे इम्पैक्ट खत्म होते चले जाते हैं। पाप और दरिद्रता का नाश, सारे नेगेटिव जो कर्मों के भावनाओं के इम्पैक्ट हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सबसे सुपीरियर जो भाव है वो समर्पण का है, भक्ति का है, वो मिल गया है। तो इनका इम्पैक्ट झेलते हुए भी हम नहीं झेलेंगे। फिर हो सकता है प्रारब्धवश कुछ कठिन परिस्थितियां आए, लेकिन उसका जो प्रभाव है अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में, वो कम से कम छूकर हमें जाएगा। यानी कि हमने इतने बड़े अस्तित्व के सामने जब उसके साथ हम समर्पित हो गए, उसके साथ हमने अपनी साझेदारी कर लिया जीवन जीने की, उसको इम्पोर्टेंट मान लिया है, अब मेरा ध्येय जीवन जीने का वही बन गया है। तो अब क्या है, जो दरिद्रता है, जो पाप है, जो कर्म है, इस तरह के जो प्रभाव हैं, उसका भी इम्पैक्ट हल्का होता चला जाएगा, नष्ट होते चले जाते हैं। गुरु गीता के इस विस्मयकारी सुफल को भगवान सदाशिव कहते हैं। क्या कह रहे हैं? गुरु गीता का जप काल एवं मृत्यु के भय का हरण करने वाला है। काल एवं मृत्यु के भय का हरण, गीता का जप काल एवं मृत्यु के भय का हरण करने वाला है। काल से परे है, काल का भी भय खत्म हो जाता है। काल का भय किसी चीज के समाप्त हो जाने का, मृत्यु मतलब टाइम के साथ बंधा हुआ, दोनों एक ही चीज है। जो टाइम के सीमा के अंदर है वो खत्म होगी ही होगी। तो काल और मृत्यु का जो भय है वो समाप्त कर देने वाला है गुरु गीता का जाप। इससे सभी संकटों का नाश। इतना ही नहीं, इससे यक्ष, राक्षस, भूत, चोर, व्याघ्र आदि का भय भी हरण होता है। इसके जप से सभी व्याधियां दूर हो जाती हैं, सभी सिद्धियों एवं अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति कराता है। यहाँ तक कि इस गीता को स्वयं जपने से सम्मोहन, वशीकरण आदि की शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। गुरु में एकाकार होना, गुरु को सर्वशक्तिमान समझ कर अनुभव करके उस लेवल का जीवन जीना, यह अनुभूति की बात है। ये समझ में आए समर्पण की बात है। ये साक्षात ईश्वर रूप में गुरु को देखने और अनुभव करने की बात हो रही है। यहाँ पर उस समझ के साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं? मृत्यु का भय समाप्त हो जाने का एक्सपीरियंस, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यक्ष, राक्षस, भूत, चोर कहा गया है। उससे भी जिस चीज से हमें बहुत भय लग सकता है, किसी भयानक परिस्थिति, कोई भी चीज जिसको कंपेयर किया जा सकता है राक्षस और भूत और चोर से, इन सभी का जो भय है, ये सारी चीजें हरण हो जाती है। और इसके जप से
व्याधियां दूर हो जाती हैं, सिद्धियों और लौकिक शक्तियां प्राप्त होती चली जाती हैं, क्योंकि हम सर्वोच्च शक्ति धारा के साथ जुड़ गए हैं। एक प्रॉपर फ्लो हमारा उसका बन गया है। हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से गुरु रूप में। और इतनी क्लैरिटी है उसको देखने के बाद, समझ लेने के बाद जीवन के प्रति, कि व्यर्थ की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, व्यर्थ की जहां हमारी ऊर्जा निम्नगामी होकर फ्लो हो जाती है, वो सारी चीजें ऊर्ध्वगामी होती चली जा रही हैं। शक्ति ऊर्ध्वगामी होती चली जाती है, प्राण ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। और इसके परिणाम स्वरूप, इसी का तो परिणाम है, प्राण ही मैनिफेस्ट होकर रिद्धियों सिद्धियों में के रूप में हमें अपने जीवन में दिखाई देता है। तो जहां फालतू के डिस्ट्रैक्शंस, इल्यूजन्स, जिसको अज्ञानता या माया कहा गया है, हर एक चीज को क्लियरली देख और समझ पाना, दृष्टिकोण में क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी, और इसके माध्यम से जो जीवन रूपी प्राण ऊर्जा है हमारे अंदर विद्यमान, जिसका संबंध पूरी तरह से कुंडलिनी शक्ति के साथ है, जो एक अल्टीमेट पावर के रूप में हमें ये मनुष्य जीवन में दिया गया है, और इस उद्देश्य से दिया गया है मनुष्य के अंदर कि वो उसके थ्रू इस पूरे ह्यूमन जर्नी को एक्सीलेंटली एक्सपीरियंस करे, वंडरफुल लेवल पर, एक बहुत पावरफुल लेवल पर वो उसका जो एक्सपीरियंस है बीज रूप में इसमें विद्यमान है। इसको उजागर करना ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। और ये जो गुरु गीता है, ये जो समर्पण है, ये जो किसी हाईएस्ट एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेना है अपने जीवन में, इसका मतलब बीज रूप में विद्यमान इस शक्ति को ऊर्ध्वगामी बना लेना है। और ये इसका ऊर्ध्वगमन ही हमारे जीवन में सिद्धियों और अलौकिक शक्तियों के रूप में हमें एक्सपीरियंस होती हैं। ये सब ऑटोमेटिकली होता है। ये सारा प्रोसेस इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि इस गीता को स्वयं जपने से सम्मोहन, वशीकरण जैसी शक्ति स्वतः ही प्रकट हो जाती है। क्यों नहीं होगी? इतना फोकस्ड माइंडसेट और इतना जो ऊर्ध्वगामी हमारा जो प्राण चेतना का, हमारा जो सूक्ष्म जो एग्जिस्टेंस है, उसमें जो एनर्जीज काम कर रही हैं, उसमें जो पावर्स काम कर रही हैं, वो उच्च स्तरीय होती चली जाएंगी, तो मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा ही होगा पर्सनालिटी में, वो आकर्षण क्रिएट होगा ही, जिसकी वजह से सम्मोहन और वशीकरण जैसी चीजें ऑटोमेटिकली होती चली जाती हैं। ये स्वतः ही होनी शुरू हो जाती हैं। आपसे लोग सुनेंगे, आपसे लोग जानना चाहेंगे, आपसे लोग प्रभावित रहेंगे, आपकी वाणी में वो ओज आएगा ही आएगा। तो ये एक तरह से साइड इफेक्ट की तरह लिया जा सकता है किसी उच्च स्तरीय सत्ता, जिसको गुरु रूप में हमने अपने जीवन में स्वीकार किया है, अगर उसको एकमात्र एक उद्देश्य से उसके तरफ एकाग्रचित होकर हमारा अंतर्मन, अगर हम उसकी अकॉर्डिंग जीवन जीते चले जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग को बदलते चले जाते हैं, उसमें फोकस होते चले जाते हैं, अपने जिसको बोलते हैं मुक्त होना और अपना पूरा कल्याण होना, ये इन सब भावों से भी बिल्कुल उठकर मेरा जो होगा देखा जाएगा, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं, अपनी परवाह किए बिना गुरु कार्य में संलग्न होकर अपने भविष्य की ना चिंता करना, ना पास्ट का दुख करना, किसी भी लेवल पर अपने आप को जब हम मिटाकर गुरु को सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम मानते हुए और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जीवन को सही मायने में व्यस्त रखते हुए, मस्त रखते हुए जीवन को जीते चले जाते हैं, तो ये सारी चीजें जहाँ पर सिद्धियों और लौकिक शक्तियों की उपलब्धि हो रही है और व्यक्तित्व सम्मोहन और वशीकरण की शक्तियों से भरता चला जा रहा है, ये स्वभावतः ही होता चला जाएगा। ये ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ रिजल्ट के रूप में है। गुरु गीता के दार्शनिक रहस्य, यौगिक रहस्य तो अद्भुत हैं ही, इसके काम्य प्रयोग भी विलक्षण हैं, जिनका मूल स्रोत है शिष्य की श्रद्धा, आस्था और उपयुक्त विधि विधान। शिष्य की श्रद्धा एवं उपयुक्त विधियां गुरु गीता के मंत्रों को महासमर्थ बनाती हैं। कुछ विधियां यहाँ पे बताई गई हैं, उसको और भी एक्सप्लेन किया जाएगा। उस विधि से और श्रद्धा युक्त अंतःकरण के साथ अगर शिष्य गुरु गीता का जप करता है, गुरु गीता का पाठ करता है, उसकी साधना में लगता है, तो वो उसको महासमर्थ बनाती चली जाती है।
एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली जिसको बोलते हैं केपेबल। हालांकि इसके प्रयोगकर्ता विरले एवं विलक्षण ही मिलते हैं, फिर भी इनका संपूर्ण अभाव नहीं है। बहुत रेयर उस लेवल तक पहुंच पाते हैं, लेकिन पूर्णतः अभाव नहीं कहा जा सकता है। विरले ही होते हैं जो इस चीज को लेकर चल पाते हैं। उनमें से साधक समुदाय में बंगाल के तारानाथ भट्टाचार्य की बड़े सम्मान से चर्चा की जाती है। यहाँ पर शिष्य के रूप में बंगाल के तारानाथ भट्टाचार्य जी का विवरण है। इनकी तांत्रिक शक्तियां बड़ी आश्चर्यजनक एवं विस्मयकारी थीं। तंत्र साधक होने के बावजूद भट्टाचार्य महाशय पंचम कार के स्थूल प्रयोगों से कोसों दूर थे। उन्होंने सारे जीवन में कभी भी मांस, मीन, मध को नहीं छुआ। सभी स्त्रियों के प्रति उनका मातृत्व भाव था। वह प्रत्येक स्त्री को जगदम्बा का रूप मानते थे और ब्रह्मचर्य में उनकी संपूर्ण निष्ठा थी। तारानाथ भट्टाचार्य जी के बारे में बताया जा रहा है कि कभी भी उन्होंने मांस मदिरा को हाथ नहीं लगाया और स्त्रियों के प्रति उनका मातृभाव बना होता था और सबको वो माँ जगदम्बा के रूप के में मानते थे। ब्रह्मचर्य का संपूर्ण निष्ठा के साथ उन्होंने पालन किया। वह शमशान भी जाते थे और शव साधना भी करते थे, किंतु इन दोनों साधनाओं के प्रति भी उनकी विशेष दृष्टि थी। ये इस तरह की साधना तो कर रहे हैं तांत्रिक शक्तियों को बढ़ाने वाले, लेकिन उनका खुद का माइंडसेट कैसा है, कुछ विशेष सा उनका दृष्टिकोण था इन साधनाओं के प्रति। शमशान वह इसलिए जाते थे क्योंकि वहां बैठने से उन्हें वैराग्य का स्फुरण होता था। भगवान महाकाल एवं भगवती महाकाली की लय लीला का प्रत्यक्ष बोध उनको वहां पर हुआ करता था। वह कहा करते थे, शमशान से अधिक पावन साधना भूमि भला और कहाँ होगी, जहां दैहिक आकार परमाणुओं में रूपांतरित होते हैं। सृष्टि विघटन एवं लय की प्रभु लीला को और कहीं बैठकर सही रीति से नहीं जाना जा सकता था। देखिए उनका दृष्टिकोण क्या था कि मरघट एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अंतःकरण में वैराग्य का स्फुरण होता है। संसार से छूटने की वृत्ति वहाँ पे बनने लग जाती है। संसार का क्षणभंगुरता वहाँ पे नजर आने लग जाती है, जहाँ पर दैहिक आकार परमाणुओं में रूपांतरित होते देखा जा सकता है, जिसको मनुष्य मैं कहकर पुकारता है, जिसके लिए 99.9% उसका एफर्ट, उसकी एनर्जी, उसकी बुद्धि, उसका चातुर्य उसी को पालने पोसने में, उससे ही संबंधित सारी क्रिएशन को पालने पोसने में लगा रहता है। वही वहाँ पे तार होता नजर आता है, परमाणुओं में, कण कण में वो रूपांतरित होता नजर आता है। सृष्टि किस तरह से सृष्टि का विघटन हो रहा है, किस तरह से वो लय करती चली जा रही है, सारी प्रभु लीला को और कहीं कहाँ बैठ के देखा जा सकता है। तो उनको ये जो स्थान है वो साधना के लिए सर्वोत्तम स्थान वो कहते थे अपने शमशान घाट को। शव साधना के बारे में उनका कहना था कि सच्चा साधक वह है जो अपनी देह को शव पीठ के रूप में अनुभव कर ले। सामान्य जीव देह में तो चाहत एवं वासनाओं का खेल चलता है, पर साधक तो इन सब से दूर हो जाता है। वह अपनी जीवित देह को भी वैराग्य के महातप से शव के रूप में अनुभव करता है। क्या कह रहे हैं? शव साधना, सच्चा शिष्य क्या कह रहे हैं? कौन है? जिसने अपने देह को शव पीठ के रूप में अनुभव कर लिया। इसकी चाहतों को, इसके रिक्वायरमेंट्स को, इसकी नीड्स को, इसकी वृत्तियों को इम्पोर्टेंस ही नहीं देना, इसको शव बना लेना है। डेड जिसके प्रति कोई खास ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, बहुत मिनिमम और बहुत ही हाईली जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे उसको ढकना, वस्त्र प्रदान करना, अन्न प्रदान करना, साफ जगह में रखना, बस उतने ही लेवल पर इसको काम चलाने के स्तर पर चलाया जा रहा है। इसको भोजन इसलिए दिया जा रहा है कि इसका जीवन काल ठीक से बना रहे, स्वस्थ रहे। इसको कपड़े से ढक के रखा जा रहा है। इससे ज़्यादा और ढकने का
के ऊपर और ज़्यादा वो नहीं है, फोकस नहीं है, सुंदर दिखने में और आकर्षक दिखने में नहीं है। तो साधक कौन है? जो इस शरीर को शव पीठ के रूप में लेके चले, उसको देह के प्रति वैराग्य हो और महातप करने के लिए मिले हुए इंस्ट्रूमेंट के रूप में उसको अनुभव करे। प्रतिफल उसकी यह अनुभूति रहती है कि वह स्वयं शव है और इसमें चल रही चित्त शक्ति ही की महालीला का वह साक्षी है। ये बहुत हाई लेवल पर, बहुत हायर स्टेज पर जो एक साधक होता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है तारानाथ भट्टाचार्य जी का, तो वो किस तरह से बॉडी को लेते थे, बॉडी को किस तरह से, एक सही जो सच्चा साधक है वो किस तरह से बॉडी के प्रति उसकी भावनाएं क्या होती हैं, शरीर को कैसे लेकर चलते हैं। तो वो शरीर को शव और इसमें चल रही चित्त शक्ति की महालीला के साक्षी के रूप में स्वयं को देखते थे। तारानाथ भट्टाचार्य की जो साधना स्थिति थी उसे विरले साधक ही प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन स्वयं तारानाथ अपनी सारी शक्तियों एवं सिद्धियों का उद्गम गुरु गीता को ही मानते थे। इसके काम्य एवं तांत्रिक प्रयोगों में उन्हें विशेषज्ञता हासिल थी। इन सभी चीज़ों का आधार उन्होंने गुरु गीता को ही बताया। गुरु गीता के माध्यम से ही उनके अंतर्मन में इस तरह से ज्ञान उपजा है, इस तरह से वैराग्य की स्थिति आई है, इस तरह से शरीर को शव और चित्त को महालीला समझने की वृत्ति का जागरण हुआ है। उसका आधार है गुरु गीता। ऐसे ही एक प्रसंग में उन्होंने तंत्र दर्शन के महाचार्य पंडित गोपीनाथ कविराज को एक घटनाक्रम बताया। उन्होंने अपने ही जीवन की घटनाक्रम पंडित गोपीनाथ कविराज, जो कि तंत्र दर्शन के महाचार्य थे, उनको बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि तंत्र साधनाओं में अलग अलग मुहूर्तों, नियमों एवं तांत्रिक रात्रियों यथा काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि एवं दारुण रात्रि आदि अवसरों पर गुरु गीता का अलग अलग रीति से पाठ करते थे। गुरु गीता के स्थिति क्रम, सृष्टि क्रम एवं संहार क्रम से उन्होंने अनेकों अनुष्ठान किए हैं। अब ये तरीके हैं, डिफरेंट विधियां हैं गुरु गीता पाठ की। क्या क्या विधि है? स्थिति क्रम की, सृष्टि क्रम की और संहार क्रम से उन्होंने अनेकों अनुष्ठान गुरु गीता के किए। इन अनुष्ठानों में वह गुरु गीता को भगवती गायत्री के ब्रह्मास्त्र मंत्र के साथ सभी महाविद्याओं के लोम विलोम संपुटीकरण के विलक्षण प्रयोग किए। एक साधनाओं का तरीका होता है लोम विलोम, जिसमें एक सीक्वेंस को रिपीट करते हैं फिर से उसको, जैसे कि इनहेल एक्सेल का प्रोसेस होता है प्राणायाम में, जिसको लोम विलोम कहा जाता है। वैसे ही पाठ करने का उपक्रम होता है जिसमें काउंटिंग के लेवल पर, जैसे मान लीजिए कि किसी पाठ्यक्रम में 108 मंत्र है तो 1 से 108, फिर रिवर्स 108 से 1, तो इसको लोम विलोम संपुटी, कुछ संपुट लगाकर, बीज मंत्र लगाकर विलक्षण प्रयोग किए उन्होंने गुरु गीता के, जिसमें उन्होंने माँ भगवती गायत्री के ब्रह्मास्त्र मंत्र को भी इसमें सम्मिलित किया। अपने इस अनुभव में उन्होंने बताया कि प्रारंभिक दिनों में ब्रह्म पिशाच से पीड़ित एक परिवार उनके पास आया। कौन आए? जिनको किसी ब्रह्म पिशाच ने जिनके परिवार में अटैक हो गया था, पकड़ लिया था किसी पिशाच ने। पिशाच खतरनाक था और शक्तिशाली भी। बड़े बड़े तंत्र साधकों को उसने हैरान बेहाल कर रखा था। इस संबंध में अचूक समझे जाने वाले प्रयोगों को उसने विफल कर रखा था। बहुत ही पावरफुल पिशाच की बात हो रही है यहाँ पर, जिसने उस परिवार के सदस्य को पकड़ लिया था और छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। और जो भी तंत्र साधकों के पास उसको ले जाया गया, उसने उसको छोड़ने का, बड़े बड़े प्रयोगों में भी उसने उसको छोड़ने का नाम नहीं लिया। उसने बल्कि साधकों को हैरान और परेशान ही किया। जब यह परिवार उनके पास आया तो परिवार के आने के पहले ही ब्रह्म पिशाच ने उन्हें कई धमकियां दे डाली। देखिए, जिस ब्रह्म पिशाच ने उस परिवार को जकड़ के रखा था, वो पहले ही आकर इनके पास, किनके पास? तारानाथ भट्टाचार्य के पास आकर उनको धमकियां दिया कि अगर तुमने इनकी ट्रीटमेंट की, इनको सही करने का कोशिश किया, तो वो उनके काम को बिगाड़ेगा। इस तरह की धमकी उसने दी। इन धमकियों की परवाह न करते हुए जब उन्होंने कई मंत्रों के हवन की व्यवस्था की,
तो ठीक समय पर वह आकर हवनीय अग्नि बुझा देता था। देखिए इतना पावरफुल था कि उसको भगाने के लिए जिन मंत्रों से यज्ञ किया जाना था उसकी व्यवस्था की गई, तो हवनीय यज्ञ को वो अग्नि को बुझा देता था। अंत में उन्होंने गुरु गीता के साथ गायत्री का ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने का निश्चय किया। इसे उन्होंने अलग अलग एवं सम्मिलित रूप से सिद्ध कर रखा था। गुरु गीता के संहार क्रम का ब्रह्मास्त्र पुटित अनुष्ठान उन्होंने इस परिवार के कल्याण के लिए स्वयं किया। इस अनुष्ठान के पूर्व उन्होंने स्वयं सहित संपूर्ण वातावरण को कीलित कर रखा था। क्या किया हुआ था? अपने आप को स्वयं सहित अपने आप को और अपने आसपास के संपूर्ण वातावरण को उन्होंने कीलित कर रखा था, बाउंड्री बना लिया था मंत्रों से, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और वातावरण में किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, किसी तरह का कोई बाहरी आक्रमण ना हो पाए, तो उसको कीलित कर लिया, उसको बांध दिया, उसको एक बाउंड्री लाइन के अंतर्गत ले आए। अनुष्ठान के बाद जब हवन का दिन आया तो ब्रह्म पिशाच के तेवर ढीले पड़ चुके थे। गुरु गीता के संपूर्ण मंत्रों के हवन के साथ ब्रह्म पिशाच का अस्तित्व खतरे में पड़ता गया और अंत में पीड़ित परिवार को उस क्रूर पिशाच से छुटकारा मिल गया। सोचिए, पहले तो अनुष्ठान के क्रम में उन्होंने क्या देखा कि वो पिशाच के जो तेवर हैं वो ढीले पड़ गए हैं। उन्होंने अनुष्ठान किया था अपने आप को संपूर्ण वातावरण को कीलित रखकर। उन्होंने गुरु गीता के संहार क्रम का ब्रह्मास्त्र पुटित अनुष्ठान उन्होंने किया, है ना। ब्रह्मास्त्र पुटित अनुष्ठान उन्होंने उस परिवार के कल्याण के लिए किया, जिसमें उन्होंने स्वयं को भी और संपूर्ण वातावरण को कीलित किया। इस अनुष्ठान के बाद उन्होंने देखा कि ब्रह्म पिशाच का जो तेवर है वो ढीला पड़ गया है, और जब उन्होंने संपूर्ण गुरु गीता के मंत्रों के द्वारा हवन करना शुरू किया तो ब्रह्म पिशाच का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। ऐसे में डरकर वो उस पीड़ित परिवार को छोड़कर भाग गया। इस तरह से क्रूर पिशाच से उस परिवार को छुटकारा मिला। तारानाथ भट्टाचार्य ने यह प्रसंग सुनाते हुए कहा कि गुरु गीता के ये प्रयोग कष्ट साध्य तो हैं, पर इनमें सभी असंभव को संभव कर देने की संभावना पूरी है। महादुष्कर कार्य भी इनसे सहज साध्य हो जाते हैं। इसका इम्पैक्ट बताया जा रहा है, इसका प्रभाव बताया जा रहा है। गुरु गीता की इम्पोर्टेंस बताई जा रही है कि किस तरह से एक इतने महान तांत्रिक होते हुए भी जहाँ पर अन्य साधनाओं से काम नहीं चला, अन्य उनकी दूसरी साधनाएं काम नहीं आई इस महापिशाच को भगाने में, वहीं गुरु गीता के मंत्रों के द्वारा जब उन्होंने यज्ञ किया तो किस तरह से उस पिशाच का जो तेवर है वो ढीले पड़ते चले गए। बाद में अपने अस्तित्व को खतरे में देख वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तो ये गुरु गीता के इम्पोर्टेंस के बारे में, किस तरह से गुरु गीता की महत्ता को बताते हुए, किस तरह से ये इसका जो अनुष्ठान है वो किस तरह से विलक्षण है, किस तरह से विशेष है, किस तरह से ये साधक को हर हाल में हर परिस्थिति में बचाने का कार्य करता है, इस बात का यहाँ पर व्याख्यान एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर ये इंसिडेंट हम सबको बताया जा रहा है। आगे के क्रम में साधना से सिद्धि में आसन व दिशा का भी महत्व है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से पर्टिकुलर वे में गुरु गीता का पाठ करना है, किस तरह से आसनों का और दिशाओं का और स्थान का इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे भगवान सदाशिव एक नए मंत्र के द्वारा बता रहे हैं कि इन तांत्रिक शक्तियों की प्राप्ति में आसन एवं उपयुक्त दिशा के चुनाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान सदाशिव इस सत्य को चेताते हुए माँ भवानी से कहते हैं, वस्त्रासन पर साधना करने से दरिद्रता आती है, पत्थर पर साधना करने से रोग होते हैं, धरती पर बैठकर साधना करने से दुख मिलता है और काष्ठासन पर की गई साधना निष्फल हो जाती है। मतलब एक तरह से बताया जा रहा है कि किन किन आसनों का प्रयोग ना करें। वस्त्र में के ऊपर ना बैठें, पत्थर चट्टान के ऊपर बैठ के साधना ना करें, बिना किसी आसन के धरती पर डायरेक्ट बैठ के आसन नहीं करना चाहिए, और लकड़ी का भी कोई आसन नहीं करना चाहिए गीता के पाठ के लिए। काष्ठ आसन पर की गई साधना निष्फल हो जाती है लकड़ी के आसन पर।
काले हिरण के चर्म पर साधना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्याघ्र चर्म पर साधना करने से मोक्ष की प्राप्ति, कुश के आसन पर साधना करने से ज्ञान सिद्ध होता है, जबकि कंबल पर बैठकर साधना करने से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये उस काल के अकॉर्डिंग अगर हम इस चीज़ को समझें कि आज की डेट में इस चीज़ को पढ़कर हम काले हिरण के चर्म को ढूंढने नहीं निकल जाएंगे कि भाई मुझे पूरी तरह से ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो काले हिरण के चर्म का ही आसन चाहिए। आज गुरुदेव ने सब कुछ सहज कर दिया है और कहा है कि कंबल जो है वो हर एक गृहस्थ के लिए और नॉर्मल तरीके से जो ज्ञान प्राप्ति के लिए भी जो साधना करना चाहते हैं उन सब के लिए कंबल जो अभी इजीली अवेलेबल है और बिना किसी जीव हत्या के अवेलेबल है, वो सबसे सुलभ और सबसे ज़्यादा फलदायी है। तब कंबल पर बैठकर आसन करने से सर्व सिद्धियां मिलती हैं। भगवान सदाशिव कहते हैं, देवी इस गुरु गीत का स्वाध्याय कुश के आसन पर, दूब के आसन पर अथवा श्वेत कंबल के आसन पर बैठकर करना उचित है। दूब भी मिल जाता है आजकल, कुश के आसन भी मिल जाते हैं आसानी से, तो इन सारी चीज़ों पर बैठकर करना उचित माना जाता है। जिनको शांति प्राप्ति करनी है वे श्वेत आसन पर, वशीकरण जिनको करना है वो लाल वर्ण के आसन पर, सम्मोहन के लिए काले आसन पर, व धन प्राप्ति जिनको करना है वो पीले आसन पर बैठकर गुरु गीता की साधना करें। इस क्रम में उत्तर दिशा की ओर शांति कार्यों के लिए, पूर्व दिशा की ओर वशीकरण के लिए, मारण कर्म के लिए दक्षिण दिशा एवं धन प्राप्ति के लिए पश्चिम दिशा उपयुक्त मानी गई है। दिशाओं का भी अपना इम्पैक्ट है कि अपनी पर्पस को देखते हुए दिशाओं का चयन करें। गुरु गीता के इन मंत्रों की रहस्य वाणी उनके लिए अति उपयोगी है जो साधना विज्ञान पर विशेष अनुसंधान के उत्सुक हैं। इनकी वैज्ञानिकता को वे अपने प्रयोग से चरितार्थ करते हैं। इस संदर्भ में महाराष्ट्र के संत वामन पंडित का प्रसंग बड़ी ही मर्मस्पर्शी है, जिन्होंने गीता को बिल्कुल, जिसको बोलते हैं कि सही तरीके से उन्होंने विधि से साधना की है और किस तरह से उन्होंने इसका चमत्कार अपने जीवन में महसूस किया। यहाँ पे गुरु गीता के इन मंत्रों की रहस्य वाणी उनके लिए अति उपयोगी है जो साधना विज्ञान पर विशेष अनुसंधान करते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साधना विज्ञान के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए गुरु गीता अपने आप में एक बहुत ही उपयोगी सब्जेक्ट के रूप में, उनको ये उपयोगी टॉपिक के रूप में देखा जा सकता है। इसकी वैज्ञानिकता को वो इस प्रयोगों के द्वारा चरितार्थ होता देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर संत वामन पंडित का प्रसंग यहाँ पे आया है। वामन पंडित समर्थ रामदास के समकालीन थे। ये वही समय है जब समर्थ रामदास भी भारतवर्ष में थे। इनका जन्म बीजापुर में हुआ एवं विद्याध्ययन काशी में। काशी में रहते ही भगवान विश्वनाथ की कृपा से इनकी साधना रुचि तीव्र हुई, परंतु साधना की तीव्र इच्छा के बावजूद इनका संकल्प बार बार टूटता था। इच्छा तो बहुत हुई तीव्र साधना करने की, लेकिन जब वो संकल्प करते थे तो वो संकल्प बीच बीच में किसी ना किसी रीजन से ब्रेक हो जाता था, टूट जाता था। मन भी सदा अशांत रहता, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। कई बार तो ये अपनी स्थिति से इतने खिन्न हो जाते थे कि अंतस हताशा से भर जाते थे, बहुत हताश हो जाया करते थे। मन सोचता कि जो जीवन उद्देश्य प्राप्ति में निरर्थक है उसे रख कर ही क्या करें। इस निराशा के कुहासे में कोई मार्ग ना सूझता था। जब तो करते पर मन ना लगता, साधना बार बार भंग हो जाती, इसलिए वे लिए गए संकल्प दीर्घ काल तक न चल पाते थे। 1-2 दिन में ही इनकी इतिश्री हो जाती थी। अक्सर जो लोग नया नया प्रवेश करना चाहते हैं उनके साथ ये एक कॉमन जो स्टेट है वो बना ही रहता है। बार बार संकल्प टूटता है, बार बार नए नए संकल्प लेते हैं। 4 दिन तक संकल्पित होकर जी पाते हैं, 5वें दिन वो नॉर्मल ह्यूमन जो टेंडेंसी है अपने कंफर्ट जोन में वापस आने की, वो सिलसिला बना ही रहता है। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। कुछ प्रारब्ध भी विपरीत था और कुछ निराशा का असर,
इनका शरीर भी रोगी होने लगा। आखिर एक दिन इनका धैर्य विचलित हो गया और उन्होंने सोचा आज अपने आप को माँ गंगा में समर्पित कर देंगे। जीवन लीला को समाप्त करने की बात इन्होंने सोची कि अब और जीवन जीना व्यर्थ है, क्योंकि हर बार उनका संकल्प टूट रहा था और अपने आप को गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए मन बना लिया। इस निश्चय के साथ ही वे गंगा के मणिकर्णिका घाट पर आ विराजे। बस अंधकार की प्रतीक्षा थी कि अंधेरा हो और चुपके से देह का विसर्जन हो। अपने इस चिंतन में डूबे वे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, मैं चाहकर भी इस देह से तप न कर सका। हे प्रभु, अगले जन्म में ऐसा शरीर देने की कृपा करना जो साधना करने में समर्थ हो। ऐसा मन देना हे मेरे स्वामी जिसकी वृत्तियां तप में विघ्नकारी ना हो। श्री वामन पंडित अपनी प्रार्थना के इन्हीं भावों में लीन थे। उनकी आंखों से निरंतर अश्रुपात हो रहा था। सूर्यास्त कब अंधेरे में बदल गया उन्हें पता ही ना चला। उनको चेत तो तब आया जब एक वृद्ध सन्यासी ने उन्हें सचेत किया। मन पूरी तरह से बन गया था कि अब तो मुझे इस शरीर को, इस जीवन लीला को समाप्त ही करनी है, क्योंकि ऐसे शरीर में रहकर क्या फायदा जो साधना करने लायक ही नहीं है, जिससे तप ही नहीं हो पा रहा है। ऐसा मन जो बार बार अपनी वृत्तियों में ही वापस आकर बैठ जाता है। तो इस तरह से प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि अगले जन्म में मुझे ऐसा शरीर देना जिससे मैं जो साधना करने में समर्थ हो, ऐसा मन देना जिसकी वृत्तियां कभी तप में विघ्नकारी ना हो। ऐसा करते हुए उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और सूर्यास्त कब अंधेरे में बदल गया पता ही नहीं चला। और तभी उन्हें एक वृद्ध सन्यासी ने सचेत किया। उस सन्यासी महाराज के चेताने से उसकी आंखें खुली। आंखें खुलने पर इन्होंने देखा कि उस वयोवृद्ध सन्यासी का दायां हाथ इसके सर पर ही था और वे कह रहे थे कि धैर्य रखो वत्स, साधना में बाधाएं आना स्वाभाविक हैं, पर तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा उन्होंने? धैर्य रखने की बात कही कि अपने मन को बिल्कुल शांत कर लो, परेशान मत हो, धैर्यवान बनो और तुम्हारी जो साधनाओं में बार बार बाधाएं आ रही हैं, जो ब्रेक हो रहा है, जो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, ये स्वाभाविक है। इससे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बीज मंत्र का उपदेश देता हूं, इसका नियमित जप करो, परंतु जप तुम्हें कुश के आसन पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना होगा। हर एक प्रॉब्लम की अपनी एक सॉल्यूशन होता है। हर एक रोगी को डॉक्टर अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग चीज़ें प्रेस्क्राइब करता है। ठीक वैसे ही जो गुरु होता है हर एक शिष्य को अलग अलग तरीका विधियां बताता है। यहाँ पर ये इनको बता रहे हैं कि तुम्हें जो मैं बीज मंत्र दे रहा हूँ उसको कुश के आसन पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके तुम्हें करना होगा। इस तरह से जप करने से न केवल तुम्हें शांति मिलेगी बल्कि ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। श्री वामन पंडित ने उस सन्यासी महाराज के निर्देश के अनुसार साधना प्रारंभ की। शीघ्र ही उनकी साधना सिद्धि में बदल गई। उन्होंने अध्यात्म तत्व पर अनेकों ग्रंथों का सृजन किया। अंतस के सभी विक्षेप स्वतः ही गहन शांति में बदल गए। उन्हें साधना के उपचार की महत्ता के साथ गुरु के महत्व का बोध हो गया। एक, उनके जीवन में गुरु के आना और गुरु के निर्देश को पूर्ण श्रद्धा से जब उन्होंने करना शुरू किया तो उनकी साधनाएं भी पूरी तरह से फल देने लगी। उनके जीवन में रिद्धियां सिद्धियां आ गईं और उन्होंने अध्यात्म तत्व पर अनेकों ग्रंथ सृजन कर दिए, लिख डाले और यहाँ तक कि उनके अंतस में गुरु भक्ति का जागरण हो गया। तो ये है गुरु गीता का चमत्कार, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने का चमत्कार। आइए हम सभी गुरु सत्ता से प्रार्थना करें, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, हमारे जीवन में इतने महान गुरु के रूप में उनका अवतरण हुआ है, तो उनके होने का प्रभाव हम सबके जीवन में
भक्ति के रूप में, समर्पण के रूप में, श्रद्धा के रूप में जागृत होता चला जाए। नए संकल्पों के रूप में हम जीवन में श्रेष्ठता को लेकर आगे बढ़ें। वो शक्ति, वो साहस, वो समझ गुरु सत्ता हम सबको प्रदान करें। सही मायने में शिष्य होने की अनुभूति से हमारा जीवन भर जाए, उस अनुभूति से खाली ना रहे। अगर ये विरलों को ही मिलता है तो उन विरलों में से हम बने एक, हम विशेष हों, हमारे क्रियाकलाप विशेष होते चले जाएं, हमारे चॉइसेस स्पेशल होते चले जाए, विशेष हमारा एफर्ट होता चला जाए। ऐसा मनोभाव में प्रार्थना के स्वर गुंजायमान होते हुए आइए गुरु सत्ता के चरणों में शत शत नमन। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों का स्पर्श और वंदनीय माता जी के हाथों से आशीर्वाद लेने का स्पर्श बहुत गहराई से अनुभव करें। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे अंतःकरण में वो बल प्रदान करते चली जा रहे हैं, वो संकल्प करने की वृत्ति का जागरण करते चले जा रहे हैं, जो हमारे जीवन को रूपांतरित करता चला जाए, जो हमारे जीवन में गुरु के इम्पोर्टेंस के अनुभव को बढ़ाता चला जाए। हमें अनुभव करना है कि हमारे जीवन में गुरु है तो किस तरह से हमारे जीवन के में अनुभूति होनी चाहिए अपने प्रति, औरों के प्रति। ये अनुभूति श्रेष्ठ होता चला जाए, ये अनुभव दृढ़ होता चला जाए हम सबके जीवन में। ऐसा भाव अंतःकरण में जागृत करते हुए गुरु सत्ता को नमन। गुरु सत्ता के प्रकाश रूप में परिवर्तित होने का और अपने हृदय में प्रवेश करने की अनुभूति करें सभी। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी प्रकाश रूप में परिवर्तित और कहीं और नहीं, हमारे हृदय स्थान में आकर स्थापित हो गई हैं। उस प्रकाश पुंज को प्रतिपल प्रति क्षण अनुभव करने की वृत्ति का जागरण हो। ऐसी बुद्धि जागृत हो कि हर पल हर क्षण इस प्रकाश को हृदय स्थान में हम अनुभव करें और इस प्रकाश की छाँव में हम संसार के समस्त कार्यों को करते चले जाएं। इसकी साक्षी में, इसके होने के अनुभव की दृढ़ता में हम समस्त कार्य को करते चले जाएं, बहुत सुंदर तरीके से जीवन को जीते चले जाएं। ऐसा मनोभाव हम सबके अंतःकरण में जागृत रहे। आइए गुरु सत्ता को नमन। भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रचंड प्रार्थना हर एक भारतीय अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ता चला जाए। ये विवेक हम सब के अंदर जागृत हो, ये क्लैरिटी, ये दृष्टिकोण में आए, जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट होता चला जाना। सही चीज़ें दिखने लग जाए, सही चीज़ें समझ में आने लग जाए, सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएं। ऐसी वृत्ति का जागरण अंधकार से प्रकाश की ओर। आइए उच्च स्वर में भारतवर्ष के लिए, सभी भारतीयों के लिए प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।